हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यंत्र इंडिया की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई थी, जो अप्रेंटिस निकाली गई थी, उसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर। आपको यहाँ पर जो भी अपडेट दी जाती है एकदम से ऑथेंटिक और सही इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरह से आपको फिल करने हैं, क्या प्रोसेस है उसका, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ से इसकी एडवर्टाइज वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो फुल डिटेल आप यहाँ से एक बारी इसको चेकआउट कर लेंगे। चेकआउट करने के लिए यहाँ से सबसे पहले देखिएगा, इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 3 मार्च 2026 तक फिल होंगे। आप लोगों को सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर आपको फिर लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। इसमें डिटेल दिया गया है कि आपको कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस 200 रुपये लगने वाली है। जो कैंडिडेट UR OBC के हैं 100 रुपये उनकी लगेगी, जो SC ST फीमेल या अदर कोई कैंडिडेट है उनके लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है अपना जो पेमेंट है वो कर लेना है। तो मैं आपको थोड़ी सी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ से मैंने इस नोटिफिकेशन को ओपन किया हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट है 1 फरवरी से और 3 मार्च तक आप कर सकेंगे। 18 यहाँ पर बोला गया है कि मिनिमम एज जो है आपकी अप्रेंटिस के लिए 14 हो, और 18 ऐसे कैंडिडेट हो जो किसी रिलेटेड ITI वगैरह से बिलोंग करते हों। मैक्सिमम उम्र यहाँ पर 45 साल मांगी गई है। साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप नॉन ITI कैंडिडेट हैं, मतलब अगर आपने ITI नहीं किया तो आप केवल 10th से भी फॉर्म यहाँ फिल कर सकते हो। केवल 10 से फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर कम से कम आपके 10th में 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया है। अगर आपने ITI किया है तो ITI से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। NCBT या SCBT से आपके पास ITI होनी चाहिए, वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो आपके पास ITI नहीं है फिर भी कर सकते हो, ITI है फिर भी आप यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोनों में से कोई एक फॉर्म अप्लाई करना होगा। ऐसा ना करें कि ITI है तो ITI से भी कर दिया, 10th से भी कर दिया, तो आपका दोनों फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है वो यहाँ पर डिटेल बताया गया है। अब बात आती है कि फॉर्म कैसे भरना है, मैं आगे आपको पूरा बता दूंगा। मोड ऑफ सिलेक्शन बताया गया है कि कैसे आपको सिलेक्शन पाना है। तो सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आप डिटेल वीडियो एक बार चेक कर लें। मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको प्रिपेयर किया जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, फुल डिटेल नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया हो, वहाँ से आप लोग इसको एक बार चेक कर लें। ग्रेड A रेंज ऑफ मार्क अगर आपके 90 से 100 जो है रेंज में है मार्क्स, तो परसेंटेज 95%, इस हिसाब से यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स टाई रेजोल्यूशन भी बताया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है जैसे मान लो किसी के क्राइटेरिया सेम फॉलो हो रही है तो उसको किस तरह से लिया जाएगा। स्टाइपेंड बोला गया है कि अगर आपने 10th से फॉर्म अप्लाई किया है तो 8200 रुपये यानी 8200 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। अगर आपने ITI से फॉर्म भरा है तो 9600 रुपये 9600 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, जो भी टर्म कंडीशन है वो यहाँ पर फॉलो की जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि कैसे कैसे आप फॉर्म फिल करना है। अब आता है कि कहाँ कहाँ किस किस फैक्ट्री में जॉब है। जैसे बिहार में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा में है, जहाँ पर ITI अटेंडेंस ऑपरेटर केमिकल ऑपरेटर की जगह है। टोटल कितनी 20 जगह हैं। चंडीगढ़ में जगह हैं। ठीक है, ITI नॉन ITI की सभी कुछ यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी हैं, मध्य प्रदेश में कई जगह ये फैक्ट्री है। महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में भी हैं। तो इस तरह से आप इन वैकेंसी को एक बार चेकआउट करें, उसके बाद ही फॉर्म यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, फॉर्म फिल करना मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, यहाँ से फॉर्म ओपन हो जाता है। सबसे पहले आपको अपनी 10th की मार्कशीट में जो नेम है वो नेम यहाँ से आपको लिखना है। आपके फादर का नेम क्या है वो यहाँ पर लिखना रहेगा। आपकी माता जी का नाम क्या है वो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। उसके बाद क्या आप ITI से फॉर्म फिल करना चाहते हैं या नॉन ITI से करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप डालेंगे। तो सबसे पहले बोल रहा है कि आपको यहाँ से जो है अपना नेम लिखना है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप ये डिटेल फिल नहीं करोगे तो आगे आप डिटेल फिल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से मैं अपने फादर का नाम यहाँ से लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं अपनी मदर का नाम लिखूँगा। ठीक है, मैं यहाँ से मदर का नाम लिखेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि आपके पास ITI से भरना चाहते हैं नॉन ITI से भरना चाहते हैं। तो मैं जैसे नॉन ITI से भरना चाहता हूँ, सेम प्रोसेस आप ITI से भरेंगे फिर भी सेम प्रोसेस है, नॉन ITI से भरेंगे फिर भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ से आप अपनी कैटेगरी को चूज़ करेंगे। कैटेगरी क्रीमी लेयर है नॉन क्रीमी लेयर है वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे।
क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे और अपनी डिटेल यहाँ देंगे कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, ठीक है, वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। पीडब्ल्यूडी परसेंटेज क्या है वो यहाँ देंगे, ठीक है। आपकी जन्मतिथि क्या है वो जन्मतिथि यहाँ पर आप लोग चूज़ करेंगे, राइट। तो ध्यान रहे कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल को फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपना जेंडर चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फ्रेंड्स आ जाता है आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, सेंड ओटीपी करना है, मोबाइल नंबर की ओटीपी डाल करके वेरीफाई करेंगे, ईमेल डालेंगे, ईमेल की ओटीपी वेरीफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप इस सिक्योरिटी कोड को डालेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद इसको आई एग्री करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है कि मैं आई एग्री अभी नहीं कर सकता जब तक ये डिटेल फिल नहीं कर सकता। आई एग्री करने के बाद आप इसको यहाँ से सबमिट करेंगे। तो फ्रेंड जैसे आप उसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन रजिस्ट्रेशन डिटेल पूछ रहा है कि आपने जो डिटेल फिल की है उसमें कोई आप चेंज करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अगर सभी डिटेल सही है तो आप इसको कंफर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह देखेंगे आपकी यहाँ विंडो पॉपअप होगी, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर आपका पासवर्ड देखने को मिलेगा। इसको आप ओके करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट या अपने पेन पेपर पर लिख कर रख ले कहीं पर इसे, क्योंकि इसकी ज़रूरत आगे पड़ने वाली है। तो ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालूँगा, यहाँ से आपका जो पासवर्ड था वो पासवर्ड यहाँ से आपको डाल देना है। उसके बाद ये सिक्योरिटी कैप्चा डालेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी कैप्चा डालने के बाद यहाँ से आप इसको लॉगिन करेंगे। जैसे आप इसको लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद यहाँ से आपको बोल रहा है कि न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के लिए, तो फिर से आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ से आप अपनी फिर से जन्मतिथि को सिलेक्ट करेंगे, तो जो भी आपकी जन्मतिथि है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो सिलेक्ट करूँगा मैं यहाँ से अपनी जन्मतिथि। उसके बाद आपका जो ओल्ड पासवर्ड था वो ओल्ड पासवर्ड यहाँ से आपको डाल देना है। अब यहाँ से फ्रेंड्स आपको अपना कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में ध्यान रहे कि यहाँ पर बोला गया है कि नंबर भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होनी चाहिए और 8 डिजिट से कम पासवर्ड का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई अपर केस भी हो, स्मॉल लेटर भी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप इसको पासवर्ड को यहाँ से आप लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो मेरा पासवर्ड यहाँ से क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से फ्रेंड्स बोला जा रहा है आपका ये पासवर्ड है, ये पासवर्ड आपका दिखा देगा कि अभी आपने पासवर्ड कौन सा बनाया था। इसको आप ओके करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ से आप अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस देंगे। तो आपका जो भी पोस्टल एड्रेस है वो यहाँ से सिलेक्ट नहीं, ये अपना एड्रेस अभी यहाँ से फिल कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ से अपनी स्टेट चूज़ करेंगे कि आपकी स्टेट कौन सी है। आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज़ करना रहेगा कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। यहाँ से आप अपना पिन कोड, अगर परमानेंट एड्रेस आपका सेम और पोस्टल एड्रेस सेम है तो इस चेकबॉक्स पर आप टिक कर देना है। अगर अलग अलग है तो इस पर टिक करेंगे और अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ से अपना अलग अलग देंगे। तो मेरी कंडीशन में मेरे दोनों एड्रेस सेम है, मैं इस पर यस करूँगा और यहाँ से आप इसको सबमिट करेंगे। जैसे आप इसको सबमिट करते हैं आपकी नेक्स्ट डिटेल यहाँ से ओपन हो जाती है। यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ फिल करना है। तो यहाँ से देखने को मिला है कि अप्लाई इंगेजमेंट, ठीक है। इस पर आपको जैसे इस क्लिक करते हैं यहाँ से डिटेल ओपन हो जाती है। क्वालिफिकेशन नॉन ITI से मैंने फिल किया, ITI से फिल करेंगे तो यहाँ पर एक्स ITI लिख कर आएगा। यहाँ से अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना है। अप्लाई वाले बटन पर मैं क्लिक करता हूँ, मेरा फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाता है। फॉर्म ओपन होने के बाद यहाँ से जो मैंने अभी तक जो डिटेल दी थी वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ से बोल रहा है कि आइडेंटिटी कार्ड डिटेल आपको देनी है। आई हैव माई आधार कार्ड, मैं आधार कार्ड रखता हूँ। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आई हैव डोंट इनरोल ID रखनी है, ठीक है। आई डोंट हैव आधार कार्ड, कैन आई डोंट इनरोल फॉर आधार, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपनी ID कोई आपको चूज़ करनी है, जो भी ID आप देना चाहते हैं। नहीं तो सिंपली आप आधार कार्ड डालेंगे, आधार कार्ड नंबर डालेंगे यहाँ से, और यहाँ से आप अपना एक फ़ोटो अपलोड करेंगे। ध्यान रहे कि आपका जो फ़ोटो है 20 से 70 KB के बीच का आपका फ़ोटो हो। यहाँ से आपको अपने को सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आपका 20 से 30 KB के बीच का हो करूँगा और नीचे जो अपलोड वाला बटन है इस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से देखेंगे कि जो मेरा फ़ोटो है वो यहाँ से अपलोड हो चुका है, इस पर टिक भी हो चुका है। ऐसे ही आपको यहाँ से फ्रेंड्स अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसको अपलोड करेंगे, साइन यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है और उसके बाद यहाँ से आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। यहाँ से आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। मैंने नॉन ITI से फॉर्म फिल किया है, यानी 10th से फॉर्म फिल किया है, तो आपको अपनी 10th की डिटेल देनी है। अगर आपने यहाँ से ITI से फॉर्म फिल किया होता तो यहाँ पर आपको 10th की डिटेल और ITI की डिटेल फिल करनी होती। तो मैं यहाँ से अपनी 10th की डिटेल फिल कर दूंगा। मैंने जो 10th किया हुआ है वो UP बोर्ड से 10th किया हुआ है, तो वो बोर्ड यहाँ पर लिखूंगा। उसके बाद अपना इंस्टीट्यूट नेम, किस कॉलेज से आपने किया हुआ है वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद आपने किस साल में अपना 10th पास किया हुआ है वो पासिंग ईयर यहाँ पर आपको लिखनी है। तो आपकी मार्कशीट में पासिंग ईयर लिखी होगी। उसके बाद यहाँ से आप अपना मार्कशीट नंबर, आप अपना रोल नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो भी रोल नंबर है वो यहाँ पर रोल नंबर आप लोग दे देते हैं। उसके बाद मार्क्स
के अकॉर्डिंग है, सीजीपी है, ग्रेड के हिसाब से है, वो यहाँ लिखेंगे। बोला गया कि साइंस में आपके कितने मार्क्स हैं, ठीक है। तो मैं जैसे मान लीजिएगा ऑप्टेन मार्क्स मेरे साइंस में जो है 100 नंबर का पेपर था जिसमें मेरे 70 नंबर आए हुए हैं, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का पेपर था मेरा, तो 70% हुई। उसके बाद मैथ में पूछ रहा है कि मैथ में आपके कितने नंबर आए हैं, 90 नंबर आए थे मेरे 100 में से, यहाँ पर ये आ जाएगा। टोटल सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है आपके, तो मेरे 470 मार्क्स आए हुए हैं, कितने में से, 600 में से। टोटल ओवरऑल परसेंटेज निकल कर आ जाती है। यहाँ से आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो अपनी डिटेल आप सही से उसको फिल करें। उसके बाद बोला कि फैक्ट्री अप्लाई, कहाँ की फैक्ट्री में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ ढेर सारी फैक्ट्री आपको देखने को मिलेगी। जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हैं एक बार इसको चेकआउट जरूर कर लें कि जो भी आप फैक्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्या उस फैक्ट्री में वैकेंसी है आपकी कैटेगरी की या फिर नहीं है, वो एक बार आप लोग चेकआउट कर लें। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई सी भी एक वैकेंसी, एक कंपनी यहाँ से उठा लेता हूँ, जैसे मैंने कानपुर वाली उठा ली। यहाँ से अब बोल रहा है कि मैकेनिस्ट के लिए बोल रहा है कि एक प्रेफरेंस दे रहा है कि वहाँ पर आपकी 2 पोस्ट हैं, एक तो मैकेनिक्स की, एक फिटर की है। तो पहली प्रायोरिटी आप किसको देंगे, तो मैं मान लो मैं पहली प्रायोरिटी देना चाहता हूँ फिटर के लिए, तो फिटर वाली पर मैं पहली प्रायोरिटी दूंगा। उसके बाद मैकेनिक्स की मैं दूसरी प्रायोरिटी दूंगा। आप यहाँ से एक सिलेक्ट करेंगे तो मैकेनिक्स की पहले हो जाएगी। यहाँ पर जब आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, आपका नाम लिस्ट में आएगा, आपका सिलेक्शन होगा, तो पहले फिटर का देखा जाएगा कि फिटर में आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो मैकेनिक्स का देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, तो ऐसे इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से आपको अपनी डिटेल को फिल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना आधार कार्ड डालेंगे। आधार कार्ड का साइज जो है 100 से 200 KB के बीच का होना चाहिए। PDF मैंने उठा ली, यहाँ से इसको अपलोड करेंगे। PDF आधार कार्ड आपकी दोनों साइड का होना चाहिए। मैंने PDF यहाँ ले लिया, आप इस पर क्लिक करके PDF भी चेक कर सकते हो। अपनी 10th की मार्कशीट की PDF यहाँ से आपको लेनी है। मैंने यहाँ से इसको मैं अपलोड करूँगा। ये मेरी जो PDF है वो अपलोड हो गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपने कास्ट दी थी वो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ से आप लोग चूज़ उठा PDF लेंगे, उसको यहाँ से अपलोड कर दिया। तो इस तरह से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करना है, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। आपको अपना आधार कार्ड, उसके बाद 10th की मार्कशीट, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ सभी पर टिक हो जाएगा। प्रीव्यू कर सकते हैं आप यहाँ से। इस चेकबॉक्स पर आपको चेक करना है और फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। अभी कुछ एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो, बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसको कंफर्म करूँगा। मेरा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आ जाता है जो मैंने अपनी डिटेल फिल की थी। अभी भी मैं कुछ एडिट करना चाहता हूँ तो एडिट मैं कर सकता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ तो यहाँ पर सीधा कंफर्म करूँगा और मेरा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से फिल हो गया, ठीक है। इस पर टिक हो गया है। अब मुझे पेमेंट करना है तो पेमेंट वाले सेक्शन पर क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं इसको चेक पर क्लिक करूँगा। 236 रुपये की पेमेंट मुझे करनी होगी। चेक स्टेटस कर सकता हूँ तो चेक स्टेटस में बता देगा मेरा स्टेटस क्या है। क्लिक है टू प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी पेमेंट कंप्लीट कर देनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म यहाँ से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मेरा जैसे मान लो यहाँ से आप पेमेंट कंप्लीट कर देते हैं। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ से मैं थोड़ा सा और बैक जाता हूँ। जैसे पेमेंट कर देते हैं तो इस पर चेक हो जाता है, टिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन का प्रिंट ले लेना है, ठीक है। तो जब तक ये प्रिंट नहीं होगा, जब तक कि यहाँ पर टिक नहीं हो जाता, जब तक पेमेंट नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना पेमेंट भी कर देना। पेमेंट आप किसी भी मोड से कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको फॉर्म का डेमो बताया कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट में ज़रूर बता दें, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में यंत्र लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी आई थी उसका फॉर्म कैसे भरना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक।